अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, उस्ताज़ा कराम को और जो पाकिस्तान में हैं उनको, जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने का माशाल्लाह। और आप बड़ा दिल से मेरा चैनल देखते हैं और दोस्तों में शेयर भी करते हैं, जिसकी वजह से मेरे माशाल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और मेरी भी कोशिश है कि कोई ना कोई मालूमाती या कुछ ना कुछ आपको अच्छा शो करवाता रहूँ, कोई साथ आपको टिप भी देता रहूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक जोड़ा दिखाया था कि ये जोड़ा मैंने बड़े शौक से लगाया है, और उस जोड़े का मैंने आपको बताया भी था कि मैंने बच्चे बाहर छोड़े हैं। सम टाइम जब हम पढ़ाई करते हैं ना, उस दौरान इंसान तैयारी कर रहा होता है नए बच्चे छोड़ के नेक्स्ट के ये बैकअप पे नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये उस टाइम ना मैं आपको दिखा नहीं सका था। उस जो जोड़ा मैंने आपको दिखाया था, उस जोड़े की ये पट्टी है जो मेरे पास बहुत लाजवाब उड़ी है। इसको मैंने सिर्फ 2 दिन ना बांधा था, 2 दिन बांध के मैंने इसको छोड़ दिया था। और ये जब इंसान लाइटों की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, उस लाइटों की प्रैक्टिस में भी ये 4-4, 5-5 घंटे लाइटों में रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक उड़ के बैठता था ये बच्चा। कल इसके नया जो इस जोड़े का बच्चा एक पल रहा था, उसने एक ऐसा सीन किया है कि मेरा इत्मीनान और ज़्यादा बढ़ गया। इस पे तो था, इसके माँ बाप पे भी था, पर वो जो कल बच्चे ने किया ना, उसने कमाल कर दिया। मैं वो भी आपको बताता हूँ, पहले इसका शो करवाऊँ। लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले आपको मैं इसका शो करवाता हूँ। ये बेसिक हमारे फिरोजपुरी कबूतर हैं जिनको मैं 555 कहता हूँ। वो माँ है और टैडी कबूतर है, अपने ही कबूतरों में से बना हुआ पट्ठा। देखिए टैडी कबूतर हमारे तो नहीं हैं, ये तो जिनकी मेहनतें हैं, पर ये है कि ना हर इंसान की एक कोशिश होती है कि उसके पास कोई अच्छा परिंदा आए तो वो उसमें अच्छे से अच्छा बनाए। बहुत लाजवाब ये उड़ी है। अब इसके माँ बाप का, और कल जो इस जोड़े के बच्चे ने एक हरकत की है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। और उसकी मैं जब वो वापस आया उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। और वो निकला कहाँ से है वो देख के आपको हैरानगी होगी। वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये सामने वो जोड़ा है जिसका मैं आपको शो भी करवाऊंगा। इस जोड़े का मैं आपको शो भी करवाता हूँ। जिनकी ये पट्टी है, वो उनके साथ वो बच्चा है इनका। और ये देख लें जगह, यहाँ से कोई बाहर नज़र नहीं आती, छत शुद्ध सारा बंद है, कोई यहाँ से छत नज़र आने का सीन नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जोड़ा दिखाता हूँ, फिर वो बच्चा दिखाता हूँ, फिर उसने हरकत क्या की है वो बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये कल क्या हुआ है जी, ये बच्चा, इसको ना मैंने जोड़ों के लिए रोका है। तो मैंने कहा माँ बाप के साथ ही रहने दूँ, यहीं पे बड़ा हो। जब अगर माँ बाप ना मार रहे हो तो माँ बाप के पास बच्चा ज़्यादा अच्छा खुश होके जवान हो जाता है। तो ये कल मैं यहाँ दाना डालने लगा हूँ, यहाँ से ये बच्चा निकल गया और निकल के छत के ऊपर 2 चक्कर लगा के ना, तो वो सामने फट्टी पे बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद विदिन 2 या 3 मिनट ये बच्चा ना भाग गया। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा बड़ा शौक वाला जोड़ा है कि क्या मेरे से गलती हो गई, और मैंने रोका भी इसको ब्रीडिंग के लिए था। ये सुबह 10 बजे का टाइम था। 10 बजे के बाद ये सारा, मैं 2-4 जगह में नज़र आया बड़ी बड़ी दूर। 12 बजे खुद ही आया है, आके जाल पे बैठ गया। मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। उसके बाद ये हुआ कि हमारे छत पे ना जाल पे कौवे बड़े बैठते हैं। सारा दिन इसको कौवे उड़ाते रहे और शाम 6 बजे तक ये उड़ता था, सारा इलाका फिरता था और सीधा जाल पे। शाम 6 बजे मैंने इसको बंद किया कल। अब पहले मैं इसका शो करवाता हूँ, फिर इसके माँ बाप का शो करवाता हूँ। फ़िलहाल तो पट्टी समझ के इसको रोका हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि आप पट्टियाँ जो है ना, जोड़ों के लिए पट्टियाँ रोकें, क्योंकि मादा अच्छी बहुत कम मिलती हैं। ज़मीन अच्छी होगी तो अच्छी
उसमें फसल भी अच्छी आएगी। ठीक है, अगर ज़मीन ही खुश्क है, ज़मीन ही अच्छी नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें तो फसल अच्छी नहीं आ सकती। तो ज़मीन का जिस तरह हमारे इंसानों में भी माँ का बड़ा रोल है, औलाद की परवरिश में, बेटियों की परवरिश में माँ का बड़ा रोल है। तो इसी तरह ना उसको नज़र में रखते हुए, बहरहाल वो तो एक अलहदा सेक्टर है, इनमें परिंदों में भी ना मादा का बड़ा रोल है। मादा अच्छी हो, नर आपका हल्का भी होगा तो काम चल जाएगा बहुत अच्छा। अब इसके मैं माँ बाप का शो करवाता हूँ आपको, अगर गर्म होगा ठंडा कर। जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इसने बाहर कुछ भी नहीं देखा हुआ था, सिर्फ गुड लक ये हो गई कि सिर्फ मेरा ख्याल 2 मिनट के लिए ना ये बैठ गया था, जहाँ से निकला था ना, जाल पे नहीं, जाल से नीचे इस जगह ये भट्टी के ऊपर ये बैठा है सिर्फ हार्डली 2 मिनट। तो सुबह से ये सारा इलाका रूरल आके तो ये आ गया है 12 बजे का, अब तो 1:30 बज रहा है। ये उस बच्चे की माँ है, फिरोजपुरी मादा 555 जो हमारी एक ब्रीड है। ये इसका पर है, और जो सोच के जोड़ा लगाया था ना, वो पहले बच्चों ने तो चलो उनको 2 दिन बांध के छोड़ा, 3 दिन बांध के छोड़ा छत पे, तो उन्होंने भी बड़ा एतमाद बनाया था। बहरहाल ये जो इसने किया ना कि जो सोच के लगाया था ना, वो कल पूरा परफेक्ट काम किया। और इसका मैं शायद बता भी चुका हूँ आपको कि इस जेट में बड़ी सख्त फिरतें चल रही थी, बहुत ख़तरनाक फिरतें, बैसाख से ही फिरतें बहुत ख़तरनाक थी, बहुत कबूतर ज़ाया हो रहा था। इसके साथ दूसरा नर लगाया हुआ था, इसकी 2 बेटियाँ, जो एक बेटी बैठती ही नागे पे 7 बजे के करीब थी, एक बेटी का टच टाइम था 2 बजे सामने आती थी और 4 साढ़े 4, एक दिन एक उड़ाता था, एक दिन एक। मोर नसीबों की होती है, तो इतना लंबा उड़ने वाला कबूतर फिर मौसमों की कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है। जो 7 बजे बैठती थी वो 6 बजे निकल के कबूतरी रात रही थी, ना उसका फ़ोन आया ना वो सुबह आई। तो ये हो जाता है कि ज़्यादा अच्छे उड़ने वाले कबूतर, उनके साथ ये मिसहैप भी हो जाता है। मोर जो है ना नसीबों की, कई दफ़ा खुड्डे में हम जिस कबूतर की वैल्यू नहीं होती उसको मोर लगवाना पड़ जाती है, तो मोर जो है ना वो नसीब कबूतर खुद खाता है अपने नसीब से। इसका मैं आपको नर भी दिखाता हूँ। ये इसके साथ डर लगाया है। अब जो नया पेड़ लगाया था, ये जो बच्चा है ये चौथी झोल का है। जो बच्चा कल अंदर से निकल गया था और वापस आया वो चौथी झोल का है, और बड़ा स्पेशल नर है। इसको भी आपने बड़ा गौर से देखना है। वो मादा एजड है, कुछ 5 साल पुरानी, ये यंग है। और आपको मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ कि जोड़ा आप ऐसे ही लगाया करें कि अगर आपका कोई एजड कबूतर है तो उसके साथ यंग पट्टी लगाया करें, और अगर कोई एजड मादा है उसके साथ यंग पट्ठा लगाया करें। 2 पेयर जो है वो एजड नहीं लगाना, उसमें ख़राबियाँ आएंगी। ठीक है, इसका आपने पर जो है ना बड़े गौर से देखना है। कल जो मैं बात बता रहा था ना वीडियो में, वो मैं ये कह रहा था कि देखें ये पर पूरा पल्ला खोला है, एक जैसा बैलेंस तीलियों का सारा जा रहा है। ठीक है, एंड वाले पर देखें, ये सारा एक जैसा बैलेंस है। जो मैं बात कर रहा था ना, वो यहाँ से आते आते तीली और पर थोड़ा सा अंदर, बड़ा उसमें गौर करना पड़ता है। जो अक्सर ठप्पा कबूतर निकल आता है उसका यहाँ से जाके तीली थोड़ी सी अंदर की तरफ, इस तरह पर का ना थोड़ा सा एंगल ख़राब होता है, जो बड़ा गौर करने से पता लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह, जिस तरह पहली गली सारा एक जैसा उसका, ये देखें। मेरे एक भाई ने, जिसने पूछा कि मुझे समझ नहीं आई, उसने पूछा है कि आगे से टिप इस तरह, आगे से टिप जो है यहाँ से आके जो टिप, थोड़ी सी टिपें इस तरह हो जाती हैं, कई कबूतरों की होती हैं, उनमें सारे नहीं अच्छे उड़ते। ये भी बात आजमाई भी, उनमें सारे अच्छे नहीं उड़ते। कोई होता है बड़ा दिल गुर्दे वाला, बहुत शामें भी करता है, पर सारे अच्छे नहीं उड़ते।
तीली का जो है ना वो एक जैसा ही रुख होना चाहिए। ये आगे से जिस तरह बेंड है ना उसमें भी खराबियाँ आती हैं, वो कई दफ़ा आपकी मेहनत से शाम कर जाएगा, पर ये जो होता है ना कि एतमाद से आप पल्ला मारे और कबूतर खुद ही उड़े और खुद ही टाइम करके बैठे, वो नहीं होता। मैंने आजमाया हुआ है, जो मेरी बात है। इसका दोबारा मैं आपको शो करवाता हूँ, इसके दुम का शौक नहीं करवाया था। वो बड़ा ही स्पेशल कबूतर है और ये दिखाने का मतलब ये है कि चले किसी के इल्म में कोई इजाफा हो जाए, जो नए शौकीन कोई पेड़ लगाते हैं उनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। अब इसकी हड्डी माशाल्लाह, और बड़ा ही जो यानी कि ना खुशी होती है कि इंसान जो बारीकियां दे के पेड़ लगाए और वो बच्चा वैसी ही अकल और वैसी ही परवाज़ें आपको दे, तो इंसान को ना वो इत्मीनान भी बढ़ता है और खुशी भी होती है। तो पहले बच्चों ने तो इसका बड़ा इत्मीनान बनाया था। कल वाला जो सीन है ना, वो यकीन करें मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार ये मेरा फलाना जोड़ा है, 1 घंटा बांध के आप बिठाएं और खोलने नहीं जाएगा बच्चा, पर ये बाहर निकला और यूँ 2 मिनट पाँव लगाए और उसके बाद फिर शाम 6 बजे तक जो है उसे चील के उड़ाते रहे और सारा ये फिरता रहा और वापस सीधा घर। तो लिहाजा आपको ये इंशाल्लाह इससे ज़रूर कोई ना कोई मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आपका बहुत शुक्रिया पसंद करने का, देखने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।